हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर की। देखो, आपको ध्यान होगा 2 वीडियो पहले हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी रिएक्ट की और उसके अंदर कुछ फाइल्स एंड फोल्डर अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए थे, राइट। जिसको हमने रिएक्ट क्रिएट ऐप की हेल्प से बनाया था, राइट। सो अब ये देखने वाले हैं कि उस हर एक फाइल का क्या पर्पज़ है, उस फोल्डर की क्या पर्पज़ है और क्यों फोल्डर्स और फाइल वो इस तरीके से बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। आपको मैं फाइल स्ट्रक्चर बताऊंगा, सारी की सारी फाइल्स का यूज़ और उनको इस तरीके से क्यों रखा गया वो भी मैं आपको बता दूंगा। और सिमिलरली मैं आपको फोल्डर का भी बता दूंगा, जहाँ पे 2-3 फोल्डर मिलेंगे आपको। 3 फोल्डर मिलेंगे, नोड जेएस का मिलेगा, पब्लिक और एसआरसी, इन तीनों का भी बता दूंगा मैं आपको। और बाद में मैंने एक लास्ट वीडियो के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था कि रिएक्ट का वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। और आपसे मैं 2 क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा है फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो, जो सबसे मेन हमारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो होती है बेसिकली हमारी पैकेज डॉट जेसन। सो वैसे तो मैं पैकेज डॉट जेसन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, और ये सबसे सेंटर पॉइंट रहती है जब इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत सारी वैसे भी काम आते हैं इसके, राइट। सो बट मैं अभी के लिए बता देता हूँ, इस फाइल के अंदर आपका फाइल का नाम, वर्जन, सारी की सारी कमांड्स और जितने आपने पैकेज डाल रखे हैं वो भी मिलते हैं। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा कि रिएक्ट का वर्जन आप यहीं से चेक कर सकते हो कि क्या आपका रिएक्ट का करंट वर्जन है। तो आपका रिएक्ट का करंट वर्जन है 17.0.1। अगर आप ये वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हो और कुछ साल बाद देख रहे हो तो हो सकता है कि इस जो ये वर्जन है ये 18 तक या फिर 19 तक भी पहुंच सकता है, राइट। वो जैसे जैसे आप रिएक्ट वाली रिएक्ट क्रिएट ऐप इंस्टॉल करोगे तो लेटेस्ट वर्जन ही आता है हर बार, राइट। उसके बाद में एक और हमारी फाइल होती है पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन। नाम में दोनों ही सिमिलर लगती है बट इसके अंदर देखा जाए तो एक लॉग का फर्क है। ये क्या करती है, देखो, ये आपकी जो पैकेज डॉट जेसन है ना, इसकी डिटेल रखती है। आपको मैं दिखाता हूँ इसको ओपन करके। और एक मेजर इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है कि पैकेज डॉट जेसन और पैकेज अंडरस्कोर लॉग डॉट जेसन के अंदर फर्क क्या होता है, राइट। सो देखो, ये क्या करती है, आपके जितने भी पैकेज होते हैं सारे के सारे पैकेज की पूरी हिस्ट्री रखती है, उनकी कंट्रोल करती है वर्जन कंट्रोल। कैसे, देखो, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। बेबल वाला पैकेज है, राइट। ये आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो रहा है। इसका करंट वर्जन, इसका रिजॉल्व कि ये कहाँ से हमने उठाया है, कहाँ से इंस्टॉल करा गया है, वो, इसकी इंटीग्रिटी के अंदर इसका एक हैश कोड होता है जिसको आप कह सकते हो कि इनक्रिप्टेड कोड में होता है, ये होता है। और हर एक पैकेज की कितनी डिपेंडेंसी है वो भी रखता है। जैसे कि बेबल कोर है, बेबल कोर की किन पैकेज के ऊपर डिपेंडेंसी है, बेबल कोर फ्रेमवर्क के ऊपर, जनरेटर के ऊपर, हेल्पर के ऊपर। तो इन सब की हिस्ट्री भी सारी संभाल के रखता है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो जो पैकेज डॉट जेसन है ये हमारी एप्लीकेशन की डिटेल रखती है, और लॉग डॉट जेसन आपके नोड मॉड्यूल की ट्री स्ट्रक्चर के अंदर कि अगर उस नोड मॉड्यूल को किसी और इंटरनल नोड मॉड्यूल की जरूरत है उसकी तरीके से सारे के सारे की डिटेल रखता है, और पैकेज डॉट जेसन की भी डिटेल रखता है। तो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ क्या होती है, पैकेज अंडरस्कोर लॉग पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन। ये डिटेल्ड होती है और ये ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं होती है। देन उसके बाद में डॉट गिट इग्नोर, इसका रिएक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये गिट के लिए काम में आती है कि कौन सी, अगर हमने कोई फाइल या फोल्डर इग्नोर करना है, जैसे नोड मॉड्यूल हम कभी भी कमिट नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे गिट इग्नोर में डाल देते हैं कि इनको आप कभी भी कमिट मत करना, राइट। देन उसके बाद में आता है एसआरसी फोल्डर। एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारा जितना भी हम काम करते हैं ना बेसिकली रिएक्ट वाला, वो सारा का सारा इसके अंदर रहता है। देखो, सबसे पहली फाइल है इसकी CSS, ऐप डॉट CSS है। सो CSS के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली स्टाइलिंग के लिए यूज़ में होती है। फिर आती है ऐप डॉट JS, यहाँ से हम हमारा कोड लिखना शुरू करते हैं। ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस, इसके अंदर हमारे यूनिट टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। अगर आपको यूनिट टेस्ट केसेस का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपर यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं, उससे क्या होगा कि कमांड लाइन के थ्रू वो कुछ टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं, उससे जो टेस्टिंग टीम होती है उनका लोड कम हो जाता है और हमें पता चल जाता है एक ही कमांड के साथ में कि कहीं बग वगैरह तो नहीं है, राइट। ये वैसे एडवांस जेएस के लेवल की चीज़ें हैं तो अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले इसके बाद में। और इंडेक्स डॉट CSS ऑब्वियसली ये फिर स्टाइल के काम में आ सकती है। आप जितनी मर्जी फाइल बना सकते हो स्टाइल की, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। इंडेक्स डॉट JS ये आपकी रिएक्ट की एंट्री पॉइंट होती है, राइट। आपको ध्यान रखना आपकी रिएक्ट की एंट्री पॉइंट कहाँ से होती है, इंडेक्स डॉट JS से, राइट। बाद में ये एक लोगो आ गया है यहाँ पे, राइट। ये अगर आप देखोगे, अच्छा, इस तरीके से, क्योंकि SVG होता है ना वो इसी तरीके से लोगो बनाती है।
तो इसके बारे में भी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। एसवीजी लोगो होते हैं, जैसे पीएनजी इमेज होती है वैसे ही एसवीजी इमेज भी होती हैं, राइट, ठीक है। रिपोर्ट वेब विटल ये क्या करती है, ये आपको परफॉर्मेंस की रिपोर्ट निकाल के देती है और ये आपको बेसिकली इंबेडेड मिलेगी index.js के लास्ट के अंदर। और डिटेल के लिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बता भी रखा है कि स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन, राइट। और ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे इस रिपोर्ट को सबमिट भी कर सकते हो, राइट। वैसे इसकी जरूरत होती नहीं है, बहुत से लोग इसको कमेंट करके यहाँ से हटा देते हैं, ये ऐसा कुछ चेक करते नहीं है हम लोग, राइट। एंड देन आती है सेटअप टेस्ट.js। ये क्या करती है, आपके जितने भी टेस्ट केसेस होते हैं ना, यूनिट टेस्ट केसेस ऐप.टेस्ट वाले होते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी फाइल्स बनती हैं। हर एक फाइल जितना भी आप कोड करते हो सबकी टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में नहीं भी लिखे जाते। सो उनके सारे के सारे टेस्ट केसेस का जो सेटअप होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। सो ये हमारी पूरी हो गई फाइल। इसके अंदर जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन बनती है, यहाँ पे फोल्डर्स भी बनाते हैं, फाइल्स भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, राइट। अब आती है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर बेसिकली क्या रखती है, आपकी HTML काइंड ऑफ डिटेल्स रखती है जो कि मैं आपको बताऊं तो React.js से रिलेटेड नहीं होती हैं। जैसे कि फेविकॉन आइकन है, फेविकॉन आइकन आपको कहाँ पे दिखेगा, आपके एप्लीकेशन के यहाँ पे दिखता है, जो ये वाला आपको आइकन होता है ना, ये फेविकॉन आइकन होता है बेसिकली, राइट। देन उसके बाद index.html है, इसके अंदर छोटा सा HTML लिखा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, जहाँ पे देखो रूट ID लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, React ID ढूंढता है रूट। और क्यों ढूंढता है, क्योंकि जो आपको SRC फोल्डर में यहाँ पे लिखा होता है कि भैया जो डॉक्यूमेंट बाय आईडी है ना, उसके अंदर रिएक्ट को चिपका दो, जितनी की सारी रिएक्ट है उसको कहाँ चिपका दो, रूट के अंदर जाके, रूट वाली आईडी के अंदर। तो ये HTML वाला पेज इसको मिलता है और बाद में यहाँ पे रूट पे ऐड कर देता है पूरी की पूरी रिएक्ट। और जितनी भी रिएक्ट वाला काम होगा ना आपका इसी फोल्डर के अंदर चलता है, सॉरी इसी डिव के अंदर चलता है आपका, राइट। सो ये भी क्लियर हो गया। ये दो आपकी नॉर्मल सी PNG इमेजेस हैं, इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है। manifest.js इसको हम कहते हैं मेटा फाइल्स। मेटा फाइल्स क्या करती है, कुछ जो आपके छोटे मोटे आइकन्स वगैरह होते हैं वो रखती है, डिस्प्ले के और कलर के थीम वगैरह रखती है। और ये यूज़ कहाँ होती है, ये बेसिकली यूज़ होती है जब प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाते हैं, बेसिक लेवल पे इसकी कोई जरूरत नहीं होती, चाहते इसको डिलीट भी कर दो। और ये जो robots.txt है, ये बेसिकली गूगल को जो सर्च इंजन होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ में करते हैं। इसका भी रिएक्ट में से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नोड मॉड्यूल क्या होते हैं, जो पैकेज जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पैकेज दिखेंगे, यहाँ पे भी आपको रिएक्ट भी मिलेगी। मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी ए मोमेंट, मैं स्क्रॉल ही कर रहा हूँ अभी के लिए। बहुत सारे पैकेज होते हैं, ये सारे के सारे पैकेज, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी ही इतनी सारी होती है एक पैकेज के अंदर, फिर इनको 2-4 पैकेज चाहिए होते हैं यहाँ पे, राइट। ये देखिए React.js की जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगी, React DOM है, React.js है, रिफ्रेश है, स्क्रिप्ट है, सारी की सारी आपको यहीं पे आप जो पैकेज हैं आपको यहीं पे मिल जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी आपको पैकेज की जरूरत होती है सारे के सारे इसी फोल्डर के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं, राइट। और पता कैसे चलता है कौन से पैकेज आएंगे, वो इनसे पता चलता है। देखो यहाँ पे है ना डिपेंडेंसीज, इस तरीके से डेव डिपेंडेंसी भी होती हैं। अब इसके अंदर डेव डिपेंडेंसीज है नहीं, जब कोई एक्सटर्नल पैकेज डालोगे तो डेव डिपेंडेंसीज भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से इन सारे पैकेज की जो कोड होता है वो आपको मिलता है यहाँ पे नोड मॉड्यूल के अंदर। नोड मॉड्यूल के अंदर हम कोई भी काम नहीं करते हैं, रीज़न है इसका, जैसे आप npm इंस्टॉल करोगे तो ये नोड मॉड्यूल दोबारा से बनता है, पूरा का पूरा आपका सारा कोड उड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोड नहीं करना है, कोड आपको पब्लिक वाली फाइल में भी नहीं करना है, आपको SRC में करना है। एक फोल्डर और बनता है जब आप इसकी बिल्ड बनाते हो, बिल्ड नाम से ही फोल्डर बनता है, उसके अंदर 2-3 फाइल्स होती हैं बिल्ड की। जब हम भी एक बिल्ड वाली वीडियो बनाएंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, राइट। सो ये था बेसिकली स्ट्रक्चर। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है बेसिकली। पहली बात तो ये जो काफ़ी मतलब जिसका वैसे मैं आंसर दे चुका हूँ, बट अगर आप चाहो तो दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी होती है इनमें से, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी होती है, उसका नाम होता है। सेकंड चीज, जब हम गिट के ऊपर कोड पुश करते हैं तो नोड मॉड्यूल पुश क्यों नहीं करते, राइट। और जब दूसरा बंदा को यूज करेगा तो उसको नोड मॉड्यूल्स कैसे मिलेंगे। ये बेसिक से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हो गए, इंटर रिलेटेड हैं तीनों के तीनों। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है, नोड मॉड्यूल हम गिट के ऊपर पुश क्यों नहीं करते, और अगर हम पुश नहीं करते जो दूसरा डेवलपर है, हो सकता है ना एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हो, तो दूसरे वाले बंदे को नोड मॉड्यूल कैसे मिलेंगे, राइट। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी आपको, और इसका आप चाहो तो आंसर, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फीडबैक मुझे जरूर देना यार, एंड बाय बाय, टेक केयर।